20 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जयपुर और अजमेर के बीच स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भयंकर हादसा हुआ, जिसने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। ये दुर्घटना इतनी भयानक थी कि इसका असर सीधे तौर पर लोगों की जान और संपत्ति पर पड़ा। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल हो गए। ये हादसा कई मामलों में दुर्लभ और चौंकाने वाला था, क्योंकि इसमें एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर और एक ट्रक आपस में टकरा गए थे, जिससे गैस लीक होने लगी और बाद में आग लग गई। ये दुर्घटना 20 दिसंबर 2024 को सुबह के समय हुई। ये समय ऐसा था जब अधिकतर लोग अपने घरों से बाहर जा चुके थे, लेकिन सड़क पर यातायात अधिक नहीं था। जयपुर और अजमेर के बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राजस्थान के मुख्य मार्गों में से एक है, पर कई वाहन तेजी से यात्रा कर रहे थे। उस समय एक एलपीजी गैस से भरा टैंकर जो जयपुर से अजमेर जा रहा था, एक ट्रक से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर का नोजल टूट गया और गैस लीक होने लगी। उस क्षेत्र में तेज हवाओं के कारण गैस का रिसाव काफ़ी तेजी से फैलने लगा। लोगों को उस समय कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अचानक से आग की लपटें उठने लगीं, जो बाद में पूरी सड़क पर फैल गईं। आग की लपटें इतनी विकराल हो गईं कि वहां से गुजर रहे लोग और वाहन भी आग की चपेट में आ गए। कुछ वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कुछ में आग लग गई और कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जो लोग आग से बचने में नाकाम रहे, उनका कुछ ही समय में पता नहीं चला। जैसे ही गैस लीक हुई और आग लगी, आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग आग की चपेट में आ गए, तो कुछ लोग सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। जो लोग बचने में कामयाब रहे, वे घटनास्थल से भागने लगे। इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। घटनास्थल पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के दल तेजी से पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों तक प्रयास किए, लेकिन गैस लीक होने के कारण आग के फैलने में देरी नहीं हुई और पूरा इलाका जलने लगा। घटनास्थल पर घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल भेजा गया। उन्हें नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज किया गया। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अस्पतालों में मृतकों और घायलों की पहचान करने में भी काफ़ी समय लगा। ये घटना न केवल एक भयानक हादसा थी, बल्कि यह राजस्थान में एक चेतावनी के रूप में आई थी कि हमें ऐसे खतरों से बचने के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया। जयपुर और अजमेर के बीच यातायात को बंद कर दिया गया था ताकि राहत कार्य में कोई बाधा न आए। अस्पतालों में घायलों का इलाज किया जा रहा था और कुछ घायलों को दूसरे शहरों के अस्पतालों में भेजने की भी व्यवस्था की गई। पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल से आग की लपटों को बुझाने के लिए तेजी से काम किया। इस बीच हादसे की वजह से पूरे इलाके में बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई थी, जिससे राहत कार्य में और भी कठिनाई आई। राजस्थान सरकार ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आपातकालीन बैठक बुलाई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस हादसे के बाद एलपीजी गैस टैंकरों की सुरक्षा जांच और ट्रकों की गति सीमा पर भी चर्चा होने लगी। राजस्थान सरकार ने विशेष रूप से हाईवे पर एलपीजी टैंकरों की निगरानी के लिए सुरक्षा उपायों को सख्त करने की योजना बनाई। इस हादसे के कारणों की जांच शुरू की गई। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार टक्कर के दौरान टैंकर का नोजल टूट गया, जिससे गैस लीक हुई। गैस का रिसाव जल्दी ही आग की लपटों का कारण बना। लेकिन सवाल ये था कि टक्कर क्यों हुई? क्या ये चालक की लापरवाही थी या कोई और कारण था? इस मामले में पुलिस ने दोनों वाहनों के ड्राइवरों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि टैंकर का चालक वाहन की गति पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक से टकरा गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि सर्दी के मौसम में हाईवे पर धुआं और कोहरा था, जिससे दृश्यता कम हो सकती थी। हादसे के बाद मृतकों और घायलों के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। मृतकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। अधिकांश मृतक और घायल लोग वे थे जो घटनास्थल पर फंसे हुए थे या जिन्होंने तुरंत बचने की कोशिश की थी। इस हादसे में घायल हुए लोग मुख्य रूप से आंतरिक अंगों में चोटों से जूझ रहे थे।
कुछ लोग गंभीर रूप से जल गए थे जिन्हें अधिक इलाज की आवश्यकता थी। वहीं मृतकों में कुछ सड़क पर गुजर रहे यात्री भी थे जिनकी जान इस आग की चपेट में आकर चली गई। मृतकों और घायलों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखना बेहद दर्दनाक था। घटना के बाद राजस्थान सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की ताकि इस हादसे के कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल सके। समिति ने घटनास्थल पर जाकर सभी पहलुओं की जांच की और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या ये दुर्घटना मानवीय त्रुटि, वाहन के तकनीकी खामियों या किसी और कारण से हुई थी। इस हादसे ने ये साबित कर दिया कि सुरक्षित यातायात व्यवस्था और कड़ी निगरानी की आवश्यकता है, विशेष रूप से ऐसे बड़े वाहनों के लिए जो अत्यधिक खतरनाक पदार्थों को ढोने का काम करते हैं। कई विशेषज्ञों ने इस घटना को भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा। इस दुर्घटना ने ये साफ कर दिया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सख्त जरूरत है। राजस्थान सरकार ने इस घटना के बाद एलपीजी गैस टैंकरों की सुरक्षा जांच को कड़ा करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही टैंकरों के ट्रैकिंग सिस्टम को भी अपडेट किया गया ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा ट्रक और अन्य भारी वाहनों के लिए भी गति सीमा निर्धारित करने और कड़ी निगरानी रखने की योजना बनाई गई। हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता थी और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। 20 दिसंबर 2024 को हुआ ये हादसा एक दर्दनाक उदाहरण था कि किस तरह से लापरवाही और सुरक्षा की कमी के कारण जान माल का नुकसान हो सकता है। इस हादसे ने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को यह एहसास दिलाया कि सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाना चाहिए, खासकर उन मार्गों पर जहां बड़े वाहन और खतरनाक पदार्थों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है।